प्लेलिस्ट इनसे मिलिए में ब्रिगेडियर BK पोनवार से बात करते हुए अगला मेरा सवाल यह है कि 1971 ईस्टर्न थिएटर में लड़ाई के दौरान एक वक्त ऐसा मौका आया था जबकि एडवांस में आपने जीप के बोनेट के ऊपर बैठ के अपनी फौज को आगे ले जाने के लिए गाइड किया। वो क्या मौका था? जब सेना एडवांस करती है, जब एक जगह का दुश्मन के ऑब्जेक्टिव का कब्जा हो चुका है, फिर अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ जाना है। और ये प्लेन एरिया था, बांग्लादेश का सड़क थी, और अगले ऑब्जेक्टिव था हमारा पैराट्रूपर से लिंकअप करना। वो था पोंगली ब्रिज पर और टंगेल। तो हमें पहले, जैसा मैंने बताया, ईस्ट पाकिस्तान फायर सर्विस एडवांस किया, फिर दूसरी गाड़ियां आ गई। जैसे जैसे गाड़ियां फेरी इंजीनियर्स की फेरी से ब्रह्मपुत्र पार कर रही थी, आती जा रही थी, फिर एक युद्ध के लिए RCL MMG माउंटेड RCL जीप और ट्रेलर 2 भेजी हमारे GOC ने। बोला कि इसको एडवांस में लगाओ। और एडवांस जो आदमी करता है भारतीय सेना का या सेना का, वो लीडिंग स्काउट होता है, सबसे आगे चलने वाला। पॉइंट सेक्शन, मैं पॉइंट प्लेटून में था, और लीडिंग स्काउट या गाड़ी में होता है तो सबसे आगे की गाड़ी में, या टैंक गनर होता है तो टैंक वॉरियर होता है तो सबके आगे टैंक में, नंबर 1 टैंक, वो एडवांस करता है। ऐसा वो क्या होता है, वो एक भाले की नोक होती है और ऐसे बढ़ती जाती है। तो वो हम बढ़ रहे थे, तो फिर वो जीप्स आ गई और मुझे बोला, पनवर यू पोनी यू गो इन दिस थिंग। सो ठीक है। सो गनर्स था जो MMG माउंटेड, वो को ड्राइवर मेरी सीट में बैठ गया और ड्राइवर अपनी सीट में। फिर मैंने बोला, मैं किधर बैठूंगा? कहते आप साहब पीछे बैठो। हमें कहा नहीं, मुझे टास्क मिला है टू लीड द एडवांस, मैं सेकंड लेफ्टिनेंट हूं, जहां जहां कदम रखूंगा अमन शांति फैलती जाएगी और मैं आगे बैठूंगा। और वहां एक मेजर गगोई आज के जमाने के हैं, वो नहीं थे उस टाइम, 25 साल पहले। तो मैं बोनेट पे बैठ गया। मैंने कहा चलो देखते हैं। MMG जीप के बोनेट पे बैठ गया और वही प्रोफिलिक्ट। और रास्ते में कहीं पर वो दुश्मन भाग रहे थे पाकिस्तानी, ऐसे देखा, अरे पाकिस्तानी। मैं थोड़ा नजदीक चलो थोड़ा। फिर मैंने उसको, मैं गनर को बोला 20 राउंड की पैराबोलिक शॉट भेज, ऐसे शॉट गई और वो सीधा जाके निकले और रुमाल निकाल के सरेंडर करने झाड़ के पीछे सोए। अब ये लोग बेचारे अभी भर्ती हुए थे, 17-18 साल के लड़के थे, एक नायक था उनके साथ। और फिर वो आगे, मैंने कहा हथियार ऊपर करो, और ऐसे राइफल ऊपर करी। और हम ट्रेनिंग करी नेशनल डिफेंस अकेडमी में, वो भी आम बात है। तो हथियार ऊपर करो, वो दौड़ते हुए आए, मैंने उनका फोटो लिया। पूरी लड़ाई में मैं फोटो का काफी शौकीन था, मेरे पास कैमरा था एक्फा इसलिए, और उनका फोटो लिया। वो फोटो तमाम म्यूजियम और मैगजीन वगैरह में है, क्योंकि बाकी फोटो जो पाकिस्तानी सरेंडर का है वो नीचे झुके हुए हैं। ये फोटो है हथियार ऊपर करके आ रहा है, और ये फोटो तमाम म्यूजियम में है, बिकॉज द पाकिस्तानी फोर्सेज आर सरेंडरिंग। तो ये उसकी बात थी। और फिर उसके बाद लिंकअप कर लिया, इतिहास बन गया। लिंकअप कर लिया पैरा से, ऐसे ऐसे हाथ मिला के, और 2 पैरास मिल गए 24 घंटे के अंदर। बहुत हमारे दर्शकों के लिए बहुत इंफॉर्मेशन की बात है, इंस्पिरेशन की बात है। ये बातचीत जारी रहेगी, देखते रहिए।